हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए बेस। ठीक है, बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बुकरम का एक पीस, जिसको हमने सर्कल में काट लिया है, जिसका डायामीटर जिस तरफ से भी देखोगे वो 7.25 इंचेस ही मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस है। अगर आप चाहो तो 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को, अगर चाहो तो 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने पहले एक फोल्ड लगा लिया, सर्कल था हमारा, सर्कल को पहले एक फोल्ड लगाया, फिर हमने एक बार और फोल्ड किया, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं अब कमर का निशान। ठीक है, आप अपने लड्डू गोपाल जी की कमर को नाप सकते हैं, और ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के हिसाब से मैं उनकी कमर लगा रही हूँ। ये मैंने मतलब ½ इंचेस पे लगाया है, 0.5 और 0.6 भी ले सकते हो, लेकिन मैं 0.5 ले रही हूँ, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी कमर ज़्यादा नहीं है, ठीक ठीक है, तो मैं 0.5 ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपको लग रही है आपके लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के हैं, थोड़े हट्टे कट्टे हैं, मतलब थोड़े मोटे हैं, गप्पू से हैं, तो आप उनके लिए 0.6 भी ले सकते हो। अदरवाइज़ 0.5 बिल्कुल सही आएगी। उसको मैं सर्कल को अच्छे से पूरे को हम मिला देंगे, फिर बाद में हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लेना। देखिए 0.5 ही है हमारा, यहाँ से भी हम 0.5 हम 3 निशान लगा देंगे, एक 2 किनारियों पे, एक बीच में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सर्कल लगा के इसको कट कर लेंगे। मैं आपको कट लगा के भी दिखाती हूँ कि कट लगाने के बाद इसको हम ओपन करेंगे तो कैसा लगेगा। पहले हम सबसे पहले कट करते हैं। कट करने से पहले आप जो हमारा जो बेस है, बेस को अच्छे से पकड़ रखना, इधर हिलाना नहीं है इधर से उधर। अगर आपने इधर से उधर हिलाया तो क्या होगा कि हमारी जो लड्डू गोपाल जी कमर है वो हिल जाएगी और सेट नहीं बैठेगी। ठीक है, ये देखिए, ये उनकी कमर। अगर आप चाहो थोड़ा बड़ा भी कट कर सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, जो ये लाइन है ना, हम लाइन को पूरी को कट कर लेते हैं, थोड़ा सा और कट कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी अगर थोड़े लगेगा, उनको टाइट नहीं रहेगी, अंडरवियर पहनने के बाद इसको पहनेंगे तो उनको अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, पहले तो वैसे तो मैंने जो पहले कट लगाया था वो भी बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब मैंने मामूली सा हल्का सा कट और कर लिया। ठीक है, उससे कमर हल्की सी और खुली बन गई। ये देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ वाइट कलर की। अगर आप चाहो तो कोई भी कलर की बना सकते हो। मैंने टिश्यू नट का यूज़ किया। टिश्यू नट के लिए मैं कमर से लेके जो हमारा घेरा है वहाँ तक आप नाप लेंगे कि हमें कितना फैब्रिक चाहिए। ठीक है, इतना हमें फैब्रिक चाहिए तो हम उस पर निशान लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। जितना हमारा होगा ना, उससे ½ इंचेस, बिल्कुल हल्का सा ½ इंचेस हम एक्स्ट्रा लेके ही चलेंगे। ठीक है, जितना हमारा बेस होगा, बेस से हल्का सा आप एक्स्ट्रा लेके ही चलो। कई बार ऊपर नीचे हो जाता है ना, इसलिए। ये देखिए, मैं पूरे पे क्या करेंगे, एक पट्टी को कट करने के बाद दूसरी और तीसरी पट्टी आप आसानी से कट कर सकते हो। और मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने जो है ना, इसका अर्ज के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके 1 नंबर के, 0 के, 1 के और 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको 2 पट्टी इनफ रहेगी। ठीक है, 2 पट्टी में आपके लड्डू गोपाल जी का जो घेरा है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपके 3-4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो 2.5 पट्टी लगेगी। ठीक है, अगर 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं तो 2.5 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, अब इसमें मेरे जो पग थी ना, 2.5 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगी थी, क्योंकि ये 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैं बना रही हूँ। ये 2.5 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा, मतलब जितना हम एक पट्टी होती है ना, उससे पूरी होने में थोड़ी सी, मतलब सिर्फ 20 इंचेस, 15 इंचेस कम थे। ठीक है, मैंने 3 पट्टियाँ कट कर ली है। ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर रख के हम निशान लगा के पट्टियों को कट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास स्केच कलर तो आप स्केच कलर से निशान लगाओ। अगर आपके पास चाक है तो चाक का यूज़ करके आप उस पर निशान लगा के उसको कट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही उनको कटिंग करूँगी। ठीक है, सारी पट्टियाँ मैंने यहाँ पे कट कर लिया, 3 पट्टियाँ कट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। अब मैंने लेना है अस्तर का कपड़ा। ठीक है, अस्तर का कपड़ा, इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। जो शाइनिंग वाला हिस्सा है वहाँ पे ये जो अस्तर है हमारा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इस पर पेस्ट कर देंगे। प्रेस की हेल्प से आप पेस्ट कर सकते हो। मैंने प्रेस की हेल्प से जो शाइनिंग वाला हिस्सा था उसको पेस्ट कर दिया। और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, इस कपड़े को रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, क्या नाम, जो हमने पेस्ट किया था ना, उसके नीचे वाले पार्ट में हम ये रख के
दोनों साइड, मतलब दोनों साइड हमने क्या करना है, इसको लगाना है, अस्तर को लगाना है। ठीक है, एक साइड हमारे लग गया, दूसरी साइड हम लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक आपको दिख रहा है ना इसमें, वो हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऊपर की तरफ मतलब जहाँ पे हमारा हमने अस्तर अटैच कर रखा है ना, एक अस्तर हमने अटैच कर रखा है, पेस्टिंग कर रखी है, उसकी तरफ हम फोल्ड करके पूरा पेस्ट कर लेंगे। समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी दोबारा से। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, आप तो वीडियो को पीछे करके आप दोबारा समझ लेना कि मैंने कैसे बताया आपको। ठीक है, हम ऐसे ही पूरे पे सिलाई लगा देंगे। नीचे हम, ये हमारा सीधा साइड रहेगा, हमने यहाँ पे पेस्टिंग की हुई है प्रेस की हेल्प से। ठीक है, अस्तर को पेस्ट कर लिया था। पेस्ट करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा था हमने उस पर अस्तर लगा के वो ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि नीचे से बिल्कुल फिनिशिंग आए। ठीक है, नीचे की बैक साइड से हमारी बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, ये हमारी फ्रंट साइड। अब हम क्या करेंगे, मशीन को सीधा चलाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे मशीन की हेल्प से। ये देखिए, धागे को पकड़ते हुए हम क्या करेंगे, अब एक सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ पे कमर तक हमने सीधी लाइन लगानी है। अब पूरे कमर पे चला देंगे हम मशीन को, पूरे कमर पे चला देंगे। ठीक है, आराम आराम से चलाना, क्योंकि कमर पे थोड़ा सर्कल होता है ना, उस पर चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा आराम आराम से आप चलाना। ठीक है, चलाने के बाद हम जहाँ पे पूरा करने के बाद हमने क्या करना है, जहाँ हमने पहले लाइन लगाई थी ना, उससे बिल्कुल 0.2 इंचज़ या 0.1 इंचज़ के गैप पे हम एक लाइन और लगा लेंगे सिलाई मशीन की हेल्प से। ठीक है, एक लाइन और लगा लेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी वो मैंने लाइन क्यों लगाई है, अभी आपको समझ आ जाएगा। और वैसे भी आपको वाइट के ऊपर समझ नहीं आ रहा होगा। अभी देखिए, ये लाइन भी है, दो लाइनों के बीच में गैप है ना, देखिए ये सर्कल और दो लाइनों के बीच में जो गैप है उसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। वो हमारा बन जाएगा घेरा। ठीक है, मतलब ये पहनाने के लिए कट कर रहे हैं हम, लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए जो घेरा हम पहनाते हैं वो हम कट कर रहे हैं। जो बीच की कमर है, कमर के अंदर जो फैब्रिक था उसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा बन गया मेन बेस। ये बैक साइड होगी और ये हमारी फ्रंट साइड होगी। ठीक है, फ्रंट साइड पे हम ये पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे टिश्यू नेट है, टिश्यू नेट को हमने लिया, पहले एक छोटा सा फोल्ड लगाया। फोल्ड लगाने के बाद हम एक एक करके प्लेट्स बना लेंगे। ठीक है, एक एक करके हमने प्लेट्स बनानी है। एक प्लेट के ऊपर आपने दूसरी प्लेट लगानी है। थंब की हेल्प से आप प्लेट्स को उठाओगे और फिंगर बाकी प्लेट्स पे रखेंगे और थंब की हेल्प से आप प्लेट्स को उठाओगे। अगर आप बिगनर हो तो आप 2-2, 3-3 करके प्लेट्स बना सकते हो। अगर आपको पहले से प्लेट्स बनानी आती है तो आप 10 प्लेट्स साथ में, मतलब पूरी पट्टी की प्लेट्स एक साथ में बना सकते हो। ठीक है, मैं ये देखिए ज़्यादातर क्या करती हूँ, थोड़ी सी जितनी 10 प्लेट्स बनाती हूँ उसके बाद मशीन चला देती हूँ। अगर आप चाहो तो पूरी पट्टी पे बना के, और ये टिश्यू नेट ऐसा नेट है आप इस पर क्या कर सकते हो ना कि एक साथ काफ़ी सारी प्लेट्स बना सकते हो, क्योंकि ये कंट्रोल में रहता है टिश्यू नेट। एक बार प्लेट्स बिठा दी तो वो प्लेट्स बैठ जाती है, मतलब ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाती, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये देखिए हम एक एक करके सारी प्लेट्स ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। ये हमने पूरी, मतलब एक फैब्रिक की प्लेट्स बना दी ऑलमोस्ट, थोड़ी सी रह गई है, मैं आपको भी बना के दिखा ही रही हूँ। मैं देखिए थंब मैं कैसे बना रही हूँ, देखिए फिंगर्स रख रही हूँ और थंब की हेल्प से इस प्लेट्स को उठा रही हूँ। ये देखिए लगभग हमारी ये पट्टी तैयार हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा लास्ट का पार्ट है हम उसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, लास्ट का जो हिस्सा बचेगा हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और आप देख ही सकते हो मेरी इतनी घनी प्लेट्स के अंदर से इतनी लंबी पट्टी में सिर्फ ये 3 इंचज़ ही, ये पट्टी की जो घेरा है ना, सिर्फ 3 इंचज़ ही आया है, ज़्यादा नहीं आया। ठीक है, हमने क्या करना है, मैंने सारी सभी पट्टियों की प्लेट्स बना दी। अब हम पट्टियों को इस कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे, मतलब इस बेस के ऊपर अटैच करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगी। पहले हमने सीधी सिलाई लगानी है। मैं ये देखिए, आप ऐसे मैंने 3 बना के तैयार कर लिए थे, और जितने लगेंगे आप उस पे लगा लेना। और जो एक एक करके सबसे पहले हम एक घेरा लगाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि बाद में दूसरा घेरा कैसे लगाएंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगी। पहले हमने क्या करना है, साइड्स में हमने सिलाई लगानी है। साइड में सिलाई मैंने आपको, मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई वीडियो, मतलब जो कॉर्नर कमर थी ना, जो हमने सीधी लाइन लगाई थी वहाँ से हमने लगानी है। उसके बाद हमने कमर पे एक एक करके धीरे धीरे करके हमने
कमर पे लगानी है सिलाई, ठीक है। अब हम दूसरी कमर को उठाएंगे, दूसरी प्लेट उसको उठा के इसके साथ मतलब ऊपर नीचे ही रखनी है, जो बड़ी रहेगी हम उसको उसी को लेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रखना है, ऐसे ना हो कि वो प्लेट्स को आप रखो कि मतलब ज़्यादा आगे पीछे मत रखना, आगे पीछे रखने से बीच में गैप आ जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऊपर नीचे ही प्लेट्स को आपने रखना है। और एक तो लाइट होगी वाइट मेरी मशीन में, ऊपर से ये फैब्रिक भी वाइट, तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा कि सिलाई कहाँ लग रही है, कैसे लग रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं आपको जैसे बता रही हूँ वैसे आप नीचे वाला पार्ट भी देखते जाना कि नीचे घेरे पे सही आ रही है कि नहीं, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ी सी मतलब पट्टी इतनी और ली है, इतनी पट्टी लेने के बाद इसको इसी के साथ हम अटैच कर देंगे, वो भी इसके ऊपर नीचे रख देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे रख के हम सिलाई मशीन की हेल्प से इसको ऐसे लगा देंगे। पूरे को हमने फोल्ड किया। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग में मैंने कैसे क्या किया था। ये देखिए हमने यहाँ तक चलाई, उसके बाद इसको मशीन को घुमा के सीधी चला देनी है। सीधी मतलब जहाँ पे हमने पहले लाइन वो जहाँ से हम लड्डू गोपाल जी को घेरा होगा ना, घेरा शुरू होगा, उससे हम वो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्लेट्स को हाथों से बिठाते हुए इसके किनारियों पे भी, प्लेट्स को हाथों से बिठाते हुए इसके किनारी पे भी हम पूरी बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। इस बात का ध्यान रखना, ऐसे ना हो कि आप हाफ इंच इधर रखो या उधर रखो, बिल्कुल किनारे के पास, ठीक है। मतलब 0.1 इंचज़ का गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ज़्यादा गैप नहीं रखा, बिल्कुल पास में मैंने जो हमारा कॉर्नर है ना, कॉर्नर के बिल्कुल पास में हमने एक दोनों हाथों से, एक हाथ से बिठाते हुए दूसरे हाथ से कपड़े को, फैब्रिक को पकड़ते हुए हमने पूरी प्लेट्स को वो करना है, अच्छे से कवर करना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही प्लेट्स को हमने बिठाते रहना है, ऐसे ना हो आप प्लेट्स कोई ऐसी यहाँ जा रही है कोई वहाँ जा रही है, ऐसा ना हो। अगर ऐसा होगा तो आपकी जो ड्रेस है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मैं देखिए दोनों हाथ का यूज़ कर रही हूँ इस ड्रेस में, दोनों हाथों का। प्लेट्स को हमें लगा कि इधर उधर हो रही है तो आप उसको हाथ से बिठा सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमारी जो बेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत कमी है, मैं भी आपको बताती हूँ मेरे को क्या करना है इसमें। जो कमी है वो भी हम पूरी करेंगे, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमने लिया था हाफ इंच, वो एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ से कट कर दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसको कट कर देंगे। बिल्कुल मैंने सिलाई भी देखो बिल्कुल किनारी से ही लगा रखी है, थोड़ा आराम से कट करना, ऐसा ना हो कि आप बेस को ही कट कर दो, ठीक है। ये हाफ इंच कट करने के बाद ये देखिए मैंने साइडों में कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कमर के पास भी जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आराम से कट करना है। सीजर को नीचे से भी थोड़ा ध्यान रखना कि नीचे वाला आपका जो ड्रेस लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है वो कट ना जाए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी होगा हम उसको कट कर देंगे, तभी हमारी ड्रेस की जो फिनिशिंग आएगी। जो इसको हम क्या करेंगे, किसी भी आप लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के मतलब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना उसका भी यूज़ कर सकते हो, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी कि उसका कैसे यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम कई लोग होते हैं टिशू नेट का यूज़ करते हैं, टिशू जो हमारी जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, टिशू रिबन का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसका रिबन यूज़ नहीं करती। टिशू रिबन बहुत हल्का होता है जिससे ड्रेस जल्दी ख़राब हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं इस गोटे का यूज़ करती हूँ, थोड़ा मोटे वाला गोटा है ये, इससे आपकी ड्रेस ख़राब नहीं होती जल्दी से। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे अटैच कर दिया था जो ना दोनों साइड, अब हम इसकी पट्टी अटैच करेंगे, ठीक है। पट्टी के लिए मैंने ये 2 इंच का कपड़ा ले लिया, नेट ले लिया, उसको हम ऊपर की तरफ पहले फ़ोल्ड कर दिया, फिर ऊपर से भी फ़ोल्ड करके अब हम क्या करेंगे, पीछे से हमने लड्डू गोपाल जी का जो बेस है घेरा है ना, घेरे के पीछे से, बेस के पीछे से हम लगाना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे पूरे सर्कल पे घुमा लेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बीच में धागा थोड़ा ख़राब हो गया था तो मेरे को निकालना पड़ा, क्योंकि बीच में मशीन चला रही थी तो कुछ ज़्यादा ही धागा आने लगा और एक जगह इकट्ठा हो गया था धागा। अब मैं दोबारा आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल आराम से आपने चलानी है मशीन को, किनारियाँ आपने पक्की करनी है। किनारियाँ पक्की करने के लिए आराम से चलाते हुए घेरे को, मतलब जो पट्टी हो पट्टी को पकड़ते हुए घेरे को घुमाते हुए और मशीन के मतलब नीडल को बीच में रखते हुए
और इसको स्वेटर को थोड़ा घुमाते हुए आप इस पर आराम आराम से सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, पट्टी को ऐड कर सकते हो। पट्टी को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ये देखिए पट्टी को मैंने पूरा ऐड कर दिया, यहाँ पे पूरा अटैच कर दिया। और जो कॉर्नर होगा ना, हम कॉर्नर से क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा पट्टी का, मतलब जो पट्टी में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे। ऐसे ऐसे हमने फोल्ड करके उसके साथ ही अटैच कर देना है। ऐसे फोल्ड करके मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है। अभी ये देखिए अच्छे से निशान लगा, अच्छे से सिलाई लगा देना यहाँ पे, क्योंकि क्या होता है कई बार सिलाई अच्छे से लगती नहीं है तो हमारा फैब्रिक है वो निकल जाता है उसके बीच में से। ऐसा ना हो कि आपका फैब्रिक बीच में से निकल जाए। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको पक्का कर लिया मैंने। पक्का करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, मतलब एक्स्ट्रा धागे होंगे, हम उनको कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है मैं भी आपको बताती हूँ। जो नीचे वाला कपड़ा, नीचे वाली पट्टी थी ना जो आपने लगाई थी, उसको हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ऐसे दिख रहा है आपको, इस पट्टी को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे। अभी ये देखिए पीछे की पट्टी थी ना, पीछे की पट्टी को हमने आगे की तरफ ऐसे ही पलटना है, ऐसे पलटना है। और सीधा नहीं पलटना, डोरी को ऐड करके पलटना है। ये देखिए आगे की तरफ फोल्ड करना है, आपको दिख ही रहा होगा, समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, हमने आगे की तरफ फोल्ड करना है। उससे पहले हम क्या करें, फोल्ड करने से पहले हम इसके अंदर डोरी को अटैच कर देते हैं। डोरी को बीच में रखते हुए हम पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, पट्टी को बीच में रखते हुए हमने पट्टी को इसको आगे की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले किनारियों पे पक्की सिलाई लगा देते हैं। ठीक है, पक्की सिलाई लगाने के बाद उसको आगे करते हुए, मतलब जो हमारी डोरी है, डोरी को अंदर करते हुए और कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए, ज़्यादा मत खींचना, अदरवाइज़ वो फटने का नेट है ना, तो फट ना जाए ज़्यादा खींचने से। लेकिन ऐसा इशू नहीं होता वैसे तो, बस थोड़ा इंसानों की तरह जोर लगाना, जानवरों की तरह जोर मत लगाना, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, हमने पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और डोरी को अंदर की तरफ रखते हुए हमने इसको पूरे को अटैच कर देना है। ठीक है, ये हमारा बेस बन के तैयार है। मैं भी आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसा बना है। डेकोरेशन, अगर आपको इसकी डेकोरेट की वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इस ड्रेस को डेकोरेट की ही वीडियो लेके आऊँगी, कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये ड्रेस कैसे डेकोरेट की है। ठीक है, मैंने इसके ऊपर क्या किया है, अभी तक तो मेरे माइंड में नहीं है कि मैंने इसको कैसे डेकोरेट करना है, लेकिन जो भी डेकोरेट करूँगी, जो भी करूँगी वो आपके साथ ही करूँगी। ठीक है, ये देखिए अब हमने क्या करना है, हमने चोली को अटैच करना है। अगर आप चाहो तो चोली को इसके साथ ही अटैच कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चोली को अलग से भी अटैच कर सकते हो। एक पट्टी को लेके फोल्ड करके उसको ऊपर से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को उल्टा करके इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा देंगे, दोनों को जोड़ते हुए। दोनों को मैंने जोड़ दिया, ये ऐसे जुड़ गई, ये हमारी चोली बन के तैयार है। लड्डू गोपाल जी के गले में आ जाएगी और ये नीचे रह जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके ऊपर इस रिबन का भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसके ऊपर गोटा पत्ती का यूज़ कर सकते हो, सिंपल लेस का यूज़ कर सकते हो, जो आप लगाना चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ रख के इस पर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर जो टसल्स भी मैंने ऐड कर दिए डोरी के ऊपर। ये है हमारी लड्डू गोपाल जी का फाइनल लुक। तब तक के लिए राधे राधे।